बिहार विधानसभा चुनाव सर पर हैं और ऐसे में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एनडीए के कई बड़े नेताओं पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं। हत्या के आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। और इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर.के. सिंह साहब। सिंह साहब, आप बिहार के ही हैं और चुनाव बिल्कुल अब सर पर है। ऐसे में एक बड़ा बम फोड़ दिया है प्रशांत किशोर ने और सीधा कह सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी, सब पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आर.के. सिंह इसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरा तो मानना है कि जिन पर आरोप लगाया गया है उनको उसका उत्तर देना चाहिए। यही बात जदयू के प्रवक्ता ने भी कही और मैं उससे सहमत हूँ। जैसे कि अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा कि उन्होंने एक हत्या में उनका इन्वॉल्वमेंट है या एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज को इन्होंने हड़प लिया, उसका उत्तर देना चाहिए। सम्राट चौधरी पर उसने आरोप लगाया कि नहीं साहब, सो ये फर्जी डिग्री दिखा रहे हैं, ये 7वीं फेल हैं इत्यादि, ये हत्या में आरोपित हैं। इसका उत्तर देना चाहिए। उत्तर नहीं देने से क्या होता है कि पार्टी की छवि धूमिल होती है, सरकार की छवि धूमिल होती है, लोग उसको सच मान लेते हैं। अगर सच है तो बोल दीजिए, आप रिजाइन कर दीजिए। अगर नहीं सच है तो आप उस पर मानहानि का मुकदमा कीजिए प्रशांत किशोर पर। आप सच्चाई क्या है सो बताइए। सबसे पहले आप ही के पार्टी के दो नेताओं की बात कर लें। सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम हैं, उन पर भी प्रशांत किशोर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, फर्जी डिग्री और उनके कितना पढ़ाई लिखाई की उस पर सवाल। दिलीप जायसवाल आपके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन पर सवाल कि कॉलेज हड़प लिया, उन पर भी हत्या के आरोप है। ये गंभीर आरोप है सिंह साहब। बहुत गंभीर आरोप, बहुत गंभीर आरोप। ये जाली सर्टिफिकेट देना डिग्री में, ये आप एफिडेविट देते हैं ना चुनाव लड़ते समय, उसमें जाली सर्टिफिकेट देना, ये तो क्राइम है। ये हत्या में आप आरोपित हैं कि नहीं, आप बता दीजिए। और अगर आप वो गलत आरोप आप पर लगाया है, आपके पास सही डिग्री है, तो आप दिखा दीजिए उसको। इससे क्या होगा कि कम से कम सरकार की छवि साफ हो जाएगी, इससे हमारी पार्टी की छवि साफ हो जाएगी। अगर आपने कॉलेज गलत ढंग से नहीं हर पाए, मेडिकल कॉलेज, तो आप बता दीजिए कि हमने इस प्रकार से उस कॉलेज का ये एक्विजिशन किया, इस प्रकार से हमको ये उस कॉलेज को लिए। आप बता दीजिए कि आप हत्या में इन्वॉल्व नहीं है। आप पार्टी चला रहे हैं, आपका चेहरा है और उसी चेहरा, वो चेहरा पार्टी का चेहरा है, तो अगर वो चेहरा को, पार्टी को, चेहरा को धूमिल नहीं करना चाहिए। बीजेपी को कि पार्टी विद डिफरेंस भी कहा जाता है। हाँ, बीजेपी विद पार्टी विद डिफरेंस है, था। इसको तो अपना दामन साफ रखना आवश्यक होगा। और फिर ऐसे में अशोक चौधरी जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी एक मंत्री हैं, उन पर प्रशांत किशोर ने तो 200 करोड़ रुपए की ज़मीन अर्जित करने का इतना बड़ा आरोप लगा दिया है। तो ऐसे में जेडीयू ने हालांकि उनसे किनारा कर लिया है, जेडीयू कह रही है कि जवाब देना चाहिए। तो क्या लगता है कि अशोक चौधरी को क्या करना चाहिए इतने बड़े आरोप के बाद? हमको लगता है कि उनको जवाब देना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा ना सम्राट चौधरी के बारे में या दिलीप जायसवाल, तो अशोक चौधरी को भी जवाब देना होगा कि 200 करोड़ की ज़मीन के लिए पैसा कहाँ से है। सरकार की छवि का सवाल है। हम लोग अभी चुनाव में जा रहे हैं, उनको देना होगा, जवाब देना चाहिए। और अगर उनके पास ये जवाब है और जो उन पर आरोप लगाए गए वो फॉल्स हैं, तो वो मानहानि का मुकदमा करे ना प्रशांत किशोर। हाँ, सब खामोश है, अभी कोई कुछ कह नहीं रहा है इसको लेकर। यही ना बात है, यही सवाल उठ रहा है कि ये लोग चुप क्यों हैं, ये लोग कन्नी क्यों काट रहे हैं। अरे साहब, अगर आप इनोसेंट हैं तो आप आइए सामने जवाब दीजिए, होना चाहिए। सिंह साहब, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं, क्योंकि आप वो ऐसे आईएएस अधिकारी रहे हैं, ईमानदार छवि आपकी है, आपने नीतीश कुमार के साथ काम किया हुआ है, आप नीतीश कुमार के तेवर को जानते हैं। ईमानदार, कम से कम कुछ भी कर लीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप नीतीश कुमार पर नहीं है निजी तौर पर। तो नीतीश कुमार की खामोशी इस वक्त क्या कहती है? अब समझ नहीं पा रहा। हालांकि ये तो बात है कि अगर प्रवक्ता ने निकल करके कहा कि साहब अशोक चौधरी जवाब दे, तो प्रवक्ता ने बिना नीतीश कुमार से क्लियरेंस लिए नहीं कहा होगा। इसका मतलब कि नीतीश कुमार, प्रवक्ता ने कहा तो नीतीश कुमार ने कहा। क्योंकि ऐसा ही एक वाकया 2017 का मुझे याद आता है, आपको भी जानकारी होगी। तेजस्वी के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। नीतीश कुमार ने उनको अपने सीएम चेंबर में बुलाकर उनसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा था, आपको भी याद होगा। तो आज भी क्या ऐसा हो सकता है या नीतीश कुमार को ऐसा करना चाहिए? जैसे हमने बताया ना आपको कि
जदयू के प्रवक्ता ने जबकि कहा कि अशोक चौधरी को इसको सफाई देना चाहिए, तो जदयू के प्रवक्ता अपने मने नहीं कहे होंगे। ये जरूर नीतीश कुमार के सहमति लेने पर ही या नीतीश कुमार के आदेश पर ही कहे होंगे, यही मैं कह रहा हूँ। और ये बात सही है। ये नीतीश कुमार जब पहले टर्म में थे तो उसी समय में भारत सरकार से लौट करके आया था और उनके साथ हमको 3 साल काम करने का मौका लगा था। तो ये ईमानदार थे, बिल्कुल ईमानदार थे और हम लोगों को काम करने के लिए बिल्कुल फ्री हैंड दिए थे। भले उसके दौरान उनके पार्टी के कुछ लोगों पर भी हमको कार्रवाई करनी पड़ी, कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन आपको लगता नहीं कि अब आप जो कह रहे हैं इसका आपकी पार्टी आप पर जो है वो एक्शन ले सकती है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और आप चिंता आपको नहीं, सुनिए, उसकी चिंता हमको नहीं, कदापि नहीं, न कभी था कि क्या होगा नहीं होगा, ये हमको कभी चिंता जिंदगी में ईश्वर कृपा से रही नहीं। आप लेकिन कार्रवाई हो सकती है। आप इतना जो आरोप आप जो साबित करने के लिए कह रहे हैं, सुनिए, होना हो तो हो, मैं तो पार्टी के हित में कह रहा हूँ, क्योंकि पार्टी के छवि का सवाल है। पार्टी के हित में यही है जो हमने कहा वो पार्टी के हित में। ये कहावत है, सच कहना अगर बगावत है तो बगावत ही सही। क्या ये आर.के. सिंह पर फिट बैठता है ये लाइन? हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन सच, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है। जो हमको लगा, जो सही लगता है वही हम कहते हैं। आपको लगता है आप जो कह रहे हैं वो सच है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आज जो जदयू ने किया वैसे अपने पार्टी को करना चाहिए, उनको भी पूछना चाहिए। वो हमारे पार्टी के प्रवक्ता को भी वही बयान देना चाहिए जो जदयू के प्रवक्ता ने किया। ये आपके पार्टी के जो आला कमान उनको भी पूछना चाहिए इनसे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्रशांत किशोर के बड़े हिमायती आप नजर आ रहे हैं, क्या जनसुराज की तरफ आपका अगला कदम है? पार्टी बीजेपी से हटाया जाए? जी नहीं, हम अपने पार्टी के हित को देख रहे हैं, जनसुराज के हित को नहीं देख रहे हैं। और जनसुराज उड़ जाने का कहीं कोई सवाल ही नहीं। पार्टी के हितों के बारे में ही आप लेके इतना सोच रहे हैं? हमको लगता है, हमको ये देखिए साहब, एक बात तो है कि कुछ भी हो, जनता चाहती है एक ईमानदार सरकार, वो चाहती है। जनता चाहती है स्वच्छता, शुचिता, ये तो है, ये मान करके चलिए। तो आपको लगता है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जवाब नहीं आता है, तो चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है क्या एनडीए को? अभी ऑलरेडी नुकसान हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये लोग इनोसेंट है तो बोलते काहे नहीं, ऑलरेडी हो रहा है, तो हम देख रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए सिंह साहब। तो ये थे आर.के. सिंह, बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और आज भी बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी तमाम बातों को रखा है और कह रहे हैं कि जो भी आरोप लग रहे हैं, चाहे वो बीजेपी नेताओं के ऊपर हो या जेडीयू के नेताओं के ऊपर हो, उनको उन सब का जवाब देना चाहिए, वरना विधानसभा चुनाव में एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। रोहित सिंह, पटना, आज तक।